नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब विथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसकी हमारी 1.3 एक्सरसाइज है वो चल रही थी, जिसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज के जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 है, ये क्वेश्चन है आज इस क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। क्लास आपको पसंद आने पे आप लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है कि आपको दिया गया है एक दशमलव प्रसार है जो कि 0.999 यानी कि 9 की बारंबारता हो रही है। इसे आपको P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ अपने उत्तर के सार्थकता पर आपको चर्चा भी करनी है। अभी दोस्तों हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था वही क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना था और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको दिया गया है 0.999, इसका मीन्स है कि आपका 0.9 के ऊपर क्या है, आपकी बार है। ये 9 है वो बार बार रिपीट होता रहेगा, कहाँ तक रिपीट होगा कुछ भी पता नहीं है, अनंत तक है वो चलता रहेगा। इसे आपको P/Q यानी एक परिमेय संख्या के रूप में आपको इसको लिख के बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें ये दिया गया है इसे हम x के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। इससे हम x के इक्वल रख लेंगे, ये अपनी समीकरण 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंक की बारंबारता हो रही है, एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम 10 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर समीकरण 101 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे x का गुणा 10 से होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक है। यहाँ पे दशमलव है वो 10 से गुणा करने के बाद में एक अंक इस तरफ खिसक जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9.99 और ये चलता रहेगा कहाँ तक, अनंत तक आपका ये चलता रहेगा। ये अपनी समीकरण नंबर 2 होगी। इसमें नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि जो समीकरण आपकी 2 है इसमें से हम समीकरण 1 घटाते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटाएंगे तो इस तरफ का जो पार्ट है इसमें से ये घटेगा, यानी 10x में से क्या घटेगा, आपका x घटेगा, इक्वल यहाँ पे आपका दिया गया 9.999, ये अनंत बार है, ठीक है। इसमें से आपको क्या घटाना है, इसमें से आपको घटाना है 0.999, ये आपको घटाना है। दोस्तों ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हमें ये दशमलव वाली संख्या घटानी होती है तो हमेशा आपको क्या करना है कि दशमलव के नीचे ही आपको दशमलव रखना है, यानी इस दशमलव के नीचे आपको ये दशमलव रखना है, ठीक है। फिर आपको घटाना है, 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से फिर 9 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0, फिर आपका ये पॉइंट का पॉइंट लगा देना है और फिर आपका ये आ जाएगा 9, यानी इसमें से वैल्यू घटाने पर हमारा मान कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, 9, ठीक है। यहाँ पे 10x में से आपने x घटाया तो ये आपका क्या बचेगा, 9x बचेगा, ठीक है। इस x के जो गुणांक में है यानी 9 है, इसको हम इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे गुणा में तो इस तरफ जाते ही बराबर में क्या हो जाता है, भाग में चला जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 9/9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया तो मान इसका कितना आ जाएगा, 1, यानी x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 1। इसका मीन्स है कि अगर इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, P/Q के रूप में लिखेंगे तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर क्या 1 P/Q के रूप में थोड़ी है। तो दोस्तों जब हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, ठीक है, इससे पहले इसके बारे में हमने बेसिक बातें की थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो आपके ये प्राकृत नंबर होते हैं, ठीक है, जो पूर्ण होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ये आपके हमेशा क्या होते हैं, P/Q के रूप में आप इन्हें लिख सकते हैं। कैसे, इनके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, 1 लगाती है आपका क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा। तो यानी इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1, तो ये इसका हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको ये करके बताना था। चलिए बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आप इसका आंसर कर सकते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आंसर क्या होगा इसका।
1/17, यानी 1 के अंदर आपको 17 का भाग देना है। फिर जो भी दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच वो विभाजन क्रिया के द्वारा बतानी है। यानी दोस्तों 1 के अंदर जब आप 17 का भाग देंगे तो इसका आंसर है वो क्या आएगा, ठीक है। कितने अंक इसमें रिपीट हो रही है वो आपको तो बताना है, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं ये तो बताना है आपको। बताना किसके थ्रू है, ये आपको विभाजन क्रिया यानी भाग देकर आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 17 की टेबल है वो लिख लेते हैं, ताकि हमें भाग देने के अंदर आपको क्या हो, आसानी हो, ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा इसके अंदर। अगर आपको टेबल ये जल्दी याद है ना, तब आपको बिल्कुल भी इसके अंदर समय नहीं लगेगा। तो ये आपकी 17 की टेबल है, होपफुली ये पूरा सही लिखा गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, 1 के अंदर 17 का भाग देना है। तो ये आपका 1 हो गया, भाग किसका देना है, 17 का देना है। तो 1 तो छोटा है, 17 से भाग नहीं जाएगा, भाग पहले ही टूट गया। टूटने पर हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगा दिया मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक 0 लिख सकते हैं। तो चलिए हमने 0 लिख दिया। फिर भी आपका 10 है, ये किससे, 17 से छोटा है, भाग फिर नहीं जाएगा। दशमलव के बाद में आप 1 0 तो लगा सकते हैं, ये हमने लगा दिया। अगर आपको और 0 लगाना हो तो वो 0 पहले यहाँ पे लिखना होता है, फिर यहाँ पे लिखना होता है। अब ये अंदर कितना हो गया, 100 हो गया। 100 के अंदर 17 का भाग जा सकता है, कितनी बार जाएगा, 17 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 85 आता है। तो यानी भाग कितनी बार जाएगा, आपका 5 बार जाएगा। मान कितना आ गया, 85 आ गया, ठीक है। इसमें से 100 में से 85 घटाएंगे तो शेष आपका बच गया 15। अब हमें 15 के अंदर 17 का भाग देना है। भाग अभी भी नहीं जाएगा, 15 क्या आपका छोटा है, पॉइंट लगा रखा है तो हम यहाँ पे 1 0 लगा सकते हैं, तो हमने लगा दिया। अब ये बन गया 150। 150 के अंदर कितनी बार भाग जा सकता है, ये आपका 8 बार भाग जा सकता है। 17 को जब हम 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 136 आता है। तो यानी भाग आपका कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितना आएगा, 136 आएगा। फिर यहाँ पे शेष कितना बच गया, 14 बच गया। फिर आपका भाग नहीं जाएगा, पॉइंट के बाद हम 1 0 और लगा सकते हैं, तो हमने 1 0 और लगा दिया। अब इसमें भाग कितनी बार जाएगा, फिर आपका वही 8 बार जाएगा भाग। 17 को 8 से गुणा करते कितना आता है, 136 आता है। तो भाग कितनी बार गया, 8 बार। कितना माना है, 136। फिर यहाँ पे शेष कितना बचा, 4 बच गया। 4 17 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा। दशमलव हमने लगा रखा है तो हम यहाँ पे 1 0 लगा सकते हैं, 0 हमने लिख दिया। अब आपका भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2 बार जाएगा। 17 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है आपका, 34 आता है। भाग गया कितनी बार है, 2 बार गया। फिर शेष कितना बच गया, 6 बच गया। आगे फिर 6 छोटा है, फिर भाग नहीं जाएगा, पॉइंट के बाद में 1 0 लगा सकते हैं, चलिए हमने लगा दिया। अब भाग कितनी बार जाएगा, अब आपका भाग 3 बार जाएगा। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका कितना आता है, 51 आता है। तो ये हमने 51 लिख दिया। अब यहाँ पे शेष कितना रहा, शेष रह गया हमारा 9। 9 भी छोटा है, 9 के अंदर भी आपका भाग नहीं जाएगा। तो यानी इसके आगे हमने क्या लगा दिया, 0। पॉइंट है, पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, हमने 0 लगा दिया। अब भाग आपका कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 17 को 5 से गुणा करते हैं, कितना आता है आपका, 85 आता है। ये लीजिए 17 को हमने 5 से गुणा किया, 85 आ गया। अब यहाँ पे शेष कितना बचा, शेष बच गया 5 में, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा इसके नीचे ही चल रहा है, हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 17 के अंदर 5 का भाग देना है। 5 के अंदर हमें 17 का भाग वापस देना है। फिर आपका भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 छोटा है। हमने यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है तो हम 0 लगा सकते हैं, हमने 0 लगा दिया। फिर आपका भाग कितनी बार जाएगा, फिर आपका भाग जाएगा ये 2 बार, ठीक है। फिर आपका भाग गया ये 2 बार, तो 2 बार भाग जाते कितना होगा, ये आपका 34। शेष कितना बचा, 16 बच गया। यहाँ पे फिर भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 16 छोटा है किससे, 17 से। इसके आगे हम क्या करेंगे, 1 0 और लगा देंगे। अब 160 के अंदर 17 का भाग जा सकता है, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। क्योंकि 17 को हम 9 से गुणा करते कितना आ जाता है हमारा, 153 आएगा। ये आ गया 153। किससे गुणा किया था हमने, इसको 9 से गुणा किया था। यहाँ पे शेष कितना बचा, 7 बच गया। ये 7 छोटा है, 17 से भाग नहीं जाएगा तो हमने 1 0 लगा दिया, ठीक है। 0 लगाने के बाद में भाग कितनी बार जा सकता है आपका, 4 बार जा सकता है, ठीक है। 4 बार जाएगा तो कितना आएगा, 68 आएगा। शेष बच गया 2। 2 में भाग नहीं जाएगा तो हमने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद में ये 0 लगा दिया तो ये आपका मान हो गया 20। 20 में 17 का भाग 1 बार जाएगा। 17 का भाग गया आपका 1 बार। शेष कितना बचा, 3। 3 के आगे 0 लगाते ही भाग आपका कितनी बार जाएगा,
फिर आपका भाग 1 बार जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है, यहाँ पे शेष कितना बचेगा 130। 130 आपका शेष बच गया। अब इसके अंदर हम किसका भाग देना है, 17 का भाग देना है। तो 17 का भाग कितनी बार जाएगा आपका, यहाँ पे 17 का भाग आपका 7 बार जाएगा। 17 को 7 से गुणा करते हैं तब आपका मान कितना आता है, ये 119 आता है। 130 में से 119 घटाने पे आपके पास शेष बच गए 11। 11 के अंदर भी आपका 17 का भाग नहीं जाएगा तो हमने एक 0 और लगा दिया। अब आपका भाग कितनी बार जाएगा, अब आपका भाग 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 बार भाग जाएगा तो मान कितना आएगा, 102 आ गया। शेष कितना बचा, 8 बच गया। यहाँ पे एक 0 लगा दिया। अब आपका भाग कितनी बार जाएगा, अब भाग जाएगा 4 बार। 4 बार जाते मान कितना है अपना, 68 आया। ठीक है, मान 68 आया। इसमें से हमें ये घटाने पर कितना मान प्राप्त हो जाएगा, ये आपका 2। ठीक है, 1 12 आ गया। यहाँ पे 12 में भाग नहीं जाएगा तो एक 0 और लगा दिया। अब आपका भाग कितनी बार जाएगा, अब आपका भाग 7 बार जाएगा। ठीक है, 17 को 7 से गुणा करेंगे तो 119 आ जाएगा। 17 को 7 से गुणा करेंगे तो 119 आएगा। अब आपका शेष कितना बच गया, 1 बच गया। जहां से हमने भाग शुरू किया था, भाग हमने कहां से शुरू किया था, 1 से शुरू किया था। 17 के अंदर हमें 1 का भाग देना था। अब हमारे पास वापस शेष क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद में हम एक 0 लगा सकते हैं तो हम एक 0 लगा देंगे। ठीक है, हमें एक 0 की और आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि 10 के अंदर भाग नहीं जाएगा, तब हमें एक 0 और लगाना पड़ेगा। फिर आपका भाग ये 5 बार जाएगा। ठीक है, ये इसी प्रकार का ये प्रक्रम वापस चलता रहेगा। ये प्रक्रम वापस शुरू हो जाएगा, फिर आपका मान आगे 1 आएगा, फिर आपका वापस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ये हो गया कि यहाँ पे 1 आ गया, यानी अब इसका आंसर क्या है, वो पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। अब आगे क्या आएगा आपका, फिर आपका 0 आएगा, फिर 5 आएगा, 8 8 2 3, ये इस प्रकार चलता रहेगा। यानी इन अंकों की क्या होगी, अभी पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा कि ये अंक है वो बार बार रिपीट होते रहेंगे, इनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, भाग कभी भी खत्म होगा नहीं। ठीक है, और ये अंक है वो वापस आते रहेंगे। इस प्रकार ये चलता रहेगा। 7 के बाद में आपका 0 आ जाएगा, 5 8, फिर ऐसे ऐसे करते हुए आगे 7 तक चलेगा, फिर 7 के बाद में वापस आपका 0.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये मान है वो चलता रहेगा, कभी भी आपका एंड है वो इसका नहीं होगा। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें भाग विभाजन क्रिया द्वारा कैसे चेक करके बताना है कि आंसर आपका कितना आया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, 0.882352914147 है, ये आपका इसका आंसर हो गया। यानी 17 1 के अंदर हम 17 का भाग देंगे तब ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसमें आपको भाग देना है और आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ भाग देना था। जितनी दूर भाग चलता है आपको चलने देना है। एक बार आप इसको खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा सा भाग लंबा है, आपको कंफ्यूज हो सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 वो आपको समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से ही समझना है। स्क्रीन पे इस प्रकार है कि P/Q, जहां Q क्या है, 0 नहीं है, के रूप में अनेक परिमेय संख्या के आपके अनेक उदाहरण लेने हैं। यानी आपको परिमेय संख्या के उदाहरण लेने हैं, वो भी P/Q के रूप में। जो जो परिमेय संख्या है उनके आपके बहुत सारे आप उदाहरण ले लीजिए, जो भी आपका मन करे वो उदाहरण ले लीजिए। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में आपको पहले बता चुका हूं क्या क्या पूर्णांक होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे कंडीशन दी गई है कि इनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी P और जो आपका Q है ना, उनका कोई भी अभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवयव का संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों आप इसको सोल्व कर सकते हो क्या, हमें जितना बोला गया है ना, हम पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया कि आप है ना P/Q के रूप में अनेक परिमेय संख्या के उदाहरण लीजिए। तो हमने इन 6 के अनुसार हमने ले लिया भैया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ठीक है, 1/7, आप कुछ भी ले सकते हैं। आपकी इन 6 आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल ले, आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अनंत एग्जाम्पल। इन्होंने बोला कि आप अनेक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो हमने इतने एग्जाम्पल ले लिए अपनी तरफ से। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है
कि जो आपने P बटा Q के रूप में ये लिए है ना, इनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2/4 ले लो, 2/4 ये किससे डिवाइड होता है, दोनों, ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये भी आपका 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड हुआ एक बार, ये आपका कितने बार हुआ, 2 से डिवाइड। ये क्या यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपको कंडीशन क्या दी गई है कि इनके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक ही होना चाहिए, यानी दोनों मान सिर्फ और सिर्फ एक से डिवाइड होने चाहिए, और किसी अंक से दोनों मान एक साथ डिवाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है। मीन्स आप ले लो 5/10 ले लो आप, तो यहाँ पे अभिनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों कि ये 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे अभिनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे आपका अभिनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, यानी दोनों मान है वो एक साथ सिर्फ 1 से ही आपके डिवाइड होने चाहिए। ये यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दी गई थी। अब आपको आगे पूछा बोला जा रहा है कि जो आपने एग्जाम्पल लिए है ना, इनमें से कौन कौन से शांत दशमलव वाली संख्याएं हैं। ये हमने जो एग्जाम्पल लिए वो सभी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक तो आपका शांत आता है, ठीक है, एक आपका अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। अशांत आवर्ती कैसे होता है वो भी मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार मैं आपको और बता दूंगा। तो यहाँ पे इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से शांत कौन कौन सा है वो आपको बताना है। जो जो आपका मान शांत आ रहा है ना, उनकी क्यू यानी जो हर है ना, इनकी क्या खासियत आपको देखने को मिल रही है ये आपको बताना है। चलिए आगे हम सोल्व करते हैं, ठीक है। हमें अनेक परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लेने को बोला गया था, तो हमने स्वेच्छा अनुसार ये एग्जाम्पल ले लिए। आगे कंडीशन थी कि इनके अंदर एक के अलावा कोई और संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो इनमें एक के अलावा कोई भी और संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हैं। इनमें आगे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सा इनका दशमलव प्रसार किन किन का शांत है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। 1/2 की बात करें, 1 के अंदर हम 2 का भाग देंगे तो हमें पता है मान कितना आएगा, 0.5 यानी आगे भाग और नहीं जा रहा है, तो ये क्या आपका शांत दशमलव है, ये आपका क्या है, शांत दशमलव है। इसी प्रकार 1/3, 1/1 के अंदर हम 3 का भाग देते हैं तो हमें पता है कि मान है वो 3 3 3 3 3 3 ये चलता रहेगा, ठीक है। इसका मीन्स क्या है, ये 3 की बारंबारता होगी, 3 है वो बार बार रिपीट होगा, तो ये आपका क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती है। आवर्ती मीन्स ये 3 संख्या वो रिपीट होती रहेगी, अशांत मतलब ये कभी भी रुकेगा नहीं। तो 1 के अंदर जब भी हम 3 का भाग देंगे तो 0.333 चलता रहेगा, तो यानी अशांत आवर्ती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम 1.4 की बात करें, 1/4 की बात करें। आप कोई भी एग्जाम्पल लेना, प्रत्येक को आपको सोल्व करते हुए चलना है। पहले हमने 1 के अंदर 2 का भाग दिया तब हमारा मान ये आया, 1 के अंदर हमने 3 का भाग दिया तब हमारे पास मान ये आया, फिर 1 के अंदर हम 4 का भाग देते हैं तब हमारे पास मान क्या आएगा, 0.25। आप चाहें तो 1 के अंदर 4 का भाग देकर दे सकते हैं, मान कितना आएगा आपका, 0.25 आएगा। 0.25 आगे भाग नहीं हो रहा है, मीन्स ये क्या है आपका, शांत है, ये आपका क्या है, शांत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1/5 की। 1 के अंदर हम 5 का भाग देंगे तो आपको पता है मान कितना आएगा, 0.20 आएगा। 0.20 मीन्स ये भी क्या है आपका, शांत है। आप साथ साथ में भाग देकर देख सकते हैं, ठीक है। 1 के अंदर आप 5 का भाग देकर चेक कर लीजिए, मान यही आएगा आपका, 0.20 आएगा। शेषफल 0 हो जाएगा, तो मीन्स ये आपका भाग क्या है, आपका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसी प्रकार 1/6 की बात कर लेते हैं। 1 के अंदर 6 का भाग देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1.6666 ये रिपीट होता रहेगा, तो यानी कि 0.16 के ऊपर बार होगी, सिर्फ और सिर्फ 6 पे बार है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत, यानी कभी भी इसका अंत नहीं होगा, तो ये अशांत है, ठीक है। यहाँ पे 6 की आवर्ती हो रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। इसी प्रकार आप 1/7 को सोल्व कर लीजिए, फिर आप 1/8 को सोल्व कीजिए, 1/9 को सोल्व कीजिए, 1/10 को सोल्व कीजिए, 1/11 को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। 1/8 को सोल्व करते हैं। 1/8 को जैसे आप सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0.125, ये इसका मान होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप 1/9 को सोल्व कर लीजिए। 9 को जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो यानी कि 1 के अंदर आपको क्या करना है, 9 का भाग देना है। भाग पूरा नहीं जाएगा, भाग टूट गया आपका, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0, ठीक है। फिर आपका एक बार भाग गया तो यानी 9, शेषफल 1 रह गया, फिर यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं पॉइंट के बाद है, फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये चलता रहेगा, कोई भी इसका एंड नहीं होगा। तो यानी 1 के अंदर हम 9 का भाग देंगे तब आपका क्या आता है, ये
0.1 के ऊपर बार, यानी 1 है वो कितनी बार, अनंत बार है वो रिपीट होता रहेगा, इसका कोई भी अंत है वो नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 के अंदर हम 10 का भाग देंगे, 1 के अंदर 10 का भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आता है 0.1। ये 0.1 दोस्तों ये क्या आपका शांत है। शांत का मीन्स कि यहाँ पे भाग है वो आपका बार बार नहीं जाएगा, आपका भाग है यहाँ पे एक ही बार जाएगा। ठीक है ना, ये 0.10 भाग शांत हो गए, यहाँ पे भाग क्या है, शांत नहीं हो रहा है, ये बार बार चलता ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया कि इन सभी को हमने सोल्व कर लिया। दशमलव प्रसार शांत किन किन का आ रहा है वो अभी आपको चेक करना है। आपको चेक क्या करने के बताना था कि जिन जिन का भी दशमलव प्रसार शांत आ रहा है ना, उनकी क्यू यानी हर में क्या स्पेशल है, ऐसा क्या है उनके हर के अंदर कि उनका दशमलव प्रसार शांत आता है। ठीक है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। इसका दशमलव प्रसार हमारे पास क्या है, शांत है। इसका क्यू यानी जो हर है वो क्या है, 2 है, लिख दिया भाई 2 है इसका। यहाँ पे हर कितना है, 3 है, ये दशमलव प्रसार अशांत है तो इसे हमें नहीं लेना है। यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 आया तो यहाँ पे क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, 4 आया तब क्या है आपका दशमलव प्रसार शांत है। फिर आपका 5 आया, 5 आने पे भी क्या है आपका दशमलव प्रसार है, शांत है। ठीक है, तो हमने 5 भी लिख लिया। नेक्स्ट हम बात करें 6 लिया तब इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा। इसी प्रकार आप 7, 1 के अंदर आपको 7 का भाग देकर देख लीजिए, इसका भी प्रसार है वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, यानी भाग है वो कभी भी रुकेगा नहीं, अशांत आवर्ती होगा। फिर हमने 1/8 लिया, इसका भी भाग कितना, ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लीजिए। फिर 9, इसका भी भाग है ये क्या हुआ, शांत नहीं है, बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हमें नहीं लेना है, ये शांत क्या है, 1 के अंदर हम 10 का भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार शांत आए तो हम क्या करेंगे, 10 को भी लिख लेंगे। अब जो ये मान हमारे पास आ रहा है ना, इनके अंदर क्या कॉमन है। ठीक है, इनके अंदर क्या है, पहला तो 2 है, दूसरा क्या है 4 है, यानी ये 2 की पावर 2 है। फिर आपका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर 8 है, 8 कितनी है, 2 की पावर 3 है। फिर आपका 10 है, यानी 10 क्या है, 5 गुणा 2 गुणा 5। इसका मीन्स यही है कि जब अगर हर के अंदर आपका 2 होता है या 2 की पावर के अंदर कोई भी संख्या होती है, 2 की पावर 5 हो सकती है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार, आपका 5 बार है। ठीक है, या आपका हर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 5 हो, या क्या हो 2 की क्यूब हो, यानी पावर कोई भी हो सकती है 2 की, या आपका 2 गुणा 5 हो, या आपकी 2 की पावर हो। ठीक है, या 5 की पावर हो, हर के अंदर है। अगर आपके हर के अंदर या तो क्या होता है, 2 होता है, या 2 के पावर में कोई संख्या होती है, या 5 होता है, या 5 के पावर में कोई संख्या होती है। ठीक है, या 2 गुणा 5 होता है, या 2 गुणा 5 के पावर में कोई संख्या होती है, तो उसका क्या होता है, दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। तो ये दोस्तों आपके क्यू की क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ये क्यू का एक अभिष्ट गुण हो गया। समझ में आया क्या दोस्तों? अगर समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको यस कर देना है। मैं थोड़ा सा जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूं कि आपको बोला गया था कि आप अनेक एग्जाम्पल ले लीजिए परिमेय संख्या के, जो कि क्या हो, P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में होना चाहिए। तो हमने ये एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन थी कि इनमें क्या है, अभिनिष्ट गुणनखंड वो सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, यानी जो ऊपर और नीचे वाली संख्या वो केवल एक से ही कटेगी, दोनों एक साथ संख्या किसी और अंक से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने इनमें सभी में इनका भाग दे दे के चेक किया कि कौन सा शांत है, कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है, कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है, ये हमने चेक किया। सभी का मान निकालने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे, एक रिजल्ट पे पहुंचे कि जहां जहां भी आपका Q का मान 2 आ रहा था, या 5 आ रहा था, या 2 की पावर में कोई मान आ रहा था, या 5 की पावर में कोई मान आ रहा है, या 2 गुणा 5 के गुणा में कोई मान आ रहा है, तो उनका क्या होता है, दशमलव प्रसार हमेशा आपका शांत रहता है। ये आपको इतना सा इसमें याद रखना है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा हार्ड था, पॉइंट में आपको तोड़ तोड़ के इस क्वेश्चन को करना है, हर स्टेप बाय स्टेप इसको समझ के आपको क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 मैं रफ कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकती हैं। पसंद आए तो यहाँ पे आपको कंजूसी नहीं करनी है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर वो जरूर करते रहें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि यहाँ पे आपको 3 संख्या लिखनी है जो कि क्या है, अनवसानी अनावर्ती, जो कि क्या हो, अनवसानी अनावर्ती। दोस्तों अभी हमने बात की थी, जो क्वेश्चन पिछला सॉल्व किया था उसमें क्या आ रहा था, आपका दशमलव प्रसार या तो शांत आ रहा था या आपका अशांत आवर्ती आ रहा था। ठीक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, ठीक है, या आपका अशांत होता है, लेकिन उसमें बार बार वही अंक वो रिपीट होता रहता है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि वो आवर्ती होती रहती है। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होती है, हमेशा आपकी अनवसानी, अनवसानी का मीन्स होता है अशांत, अनवसानी मीन्स अशांत, अनावर्ती मतलब वो अंक क्या है, रिपीट नहीं होगा, उसकी आवर्ती है वो नहीं होगी। तो यानी कि वो संख्या बतानी है जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो और अंकों की क्या हो, आवर्ती न हो। तो ये संख्या दोस्तों आपकी अपरिमेय संख्या होती है। ये संख्या आपको क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो यानी आपको 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, अब मैं आपको दशमलव प्रसार के रूप में अपरिमेय संख्या आपको लिखना बताऊंगा। कभी भी आपको दशमलव प्रसार के अंदर अपरिमेय संख्या आपको लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना इसको। आप हमेशा क्या करना कि पहले एक 0 लगा के एक पॉइंट लगा देना, फिर आप लिख देना 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 डैश डैश डैश, ये चलती रहेगी। ये हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या है, ये आपकी अनवसानी अनावर्ती है, यानी कि अशांत है, बार बार चलती रहेगी, कोई भी इसका अंत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, अनावर्ती है, यानी कोई भी अंक यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। कोई अंक रिपीट हो रहा है क्या, पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, ऐसा थोड़ी है कि 3 3 3 3 3 ये चलता जा रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये आपका 2 5 2 5 2 5 2 5 चल रहा है, कोई अंक ऐसे रिपीट थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या है, आपका अनवसानी अनावर्ती है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, ये जरूरी थोड़ी आप यही लो, आप मान लीजिए कि ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी लिख दीजिए, ये भी आपका अनंत तक चलेगा। जरूरी थोड़ी आप यही लिखें, आप ये भी तो लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने लिखा 22 0, ठीक है, फिर 22 00, फिर 22 000, फिर 22 आपका 40। इस प्रकार आपको लिखना है। इसको फॉर्मेट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये अंक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आपने लिख दिया 220, फिर भी यहाँ पे आप लिख दो 220, ये तो आवर्ती हो जाएगी 220 की। हमने क्या किया, पहले तो 220 लिखा, फिर यहाँ पे 2200 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 2 0 लगाया, फिर हमने 2200 नया लिख के कितना लिखा, 22,000 लिखा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझना है। हमने जैसे 0.1 लिखा है, 0.1 लिखा है, फिर हमने क्या किया 0.01 लिखा है, फिर 0.001 लिखा है। ठीक है, इस प्रकार आपको अंक बढ़ाने हैं। आगे और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको लिखना है 3 4 5 6, आपने इस प्रकार लिख दिया, फिर आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए, फिर 3 4 5 6, फिर 00 लिख दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार 3 4 5 6, फिर 000 लिख दीजिए। इस प्रकार ये अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, इनका कोई भी एंड नहीं है, आप कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, ये अनंत संख्याएं हैं। ठीक है, जो भी आपका मन करे उतनी आप संख्या लिख दीजिए। मान लिया आपने लिखा 1 1 0 1 1 00 1 1 000 1 1 40, अनंत तक ये चलती रहेगी। तो जो भी आपकी इच्छा है ना, इनमें से आप 3 संख्या लिख दीजिए। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि आपको कैसे लिखनी है। संख्या है ना, यहाँ पे दोस्तों क्या 110 है, अगर इसके आगे फिर हम 110 और लिख देते ना, तब ये क्या हो जाती है, अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे 1100 हो गया ये, ठीक है ना, फिर यहाँ पे कितना 11,000 है, फिर यहाँ पे आगे और ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। अपरिमेय संख्या को आप किस प्रकार लिखते हैं दशमलव रूप में, मैंने आपको वो बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाता है, आपको पसंद आती है क्लास, तो आप यस एक बार जरूर लिखा करें। इसी प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, वहां पे सिर्फ आपको एक कंडीशन दी गई है। अभी तो आपको क्या करना था, आपकी मनमर्जी से आपने जो भी संख्या है वो 3 अपरिमेय संख्या लिखनी थी, वो आपने लिख दी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वहां पे आपको 2 संख्याओं के मध्य आपको परिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है, वो 2 संख्या कौन कौन सी दी गई है, एक आपका 5/7 दिया गया है, दूसरा है 9/11, और बोला जा रहा है कि
बीच में, इनके बीच में आपको 3 अलग अलग प्रीमेय संख्या लिखनी है, अप्रीमेय संख्या लिखनी है, ठीक है, अप्रीमेय संख्या लिखनी है। अभी तो हम अपने मनमर्जी से अप्रीमेय संख्या लिख रहे थे, अब क्या करना है कि इन दो के बीच में आपको अप्रीमेय संख्या लिखनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 के अंदर 7 का भाग देना है। 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, भाग पहले टूट जाएगा, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। 0 लगाने के बाद कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार जाएगा, 49, शेष बचा अपना 1। फिर आपका भाग नहीं जाएगा पूरा, तो हम क्या कर देंगे, एक 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद में आपका भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7, शेष यहाँ पे कितना रहा, 3, ठीक है। आगे भी भाग दोस्तों और चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जब भी हमें दो प्रीमेय संख्याओं के मध्य अप्रीमेय संख्या निकालनी है तो हमें 2 ही पॉइंट लेने हैं। 2 पॉइंट से अपना काम बन जाएगा, तो हमें ज्यादा संख्या है वो नहीं लेनी है। इसी प्रकार हमें क्या करना है, 9 के अंदर 11 का भाग देना है। 11 का भाग देंगे तो ये भाग आपका पूरा नहीं जाएगा, तो भाग पहले टूट गया, टूटते ही हम 0 लगा देंगे। भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, आपका कितना आ गया, 88, शेष बचा 2। भाग फिर भी आपका पूरा नहीं जाएगा, तो हमने एक 0 लगा दिया, फिर आपका कितने बार चला गया, 11 बार, शेष रहा 9। यहाँ पे भी हमें 2 अंक लेने हैं, 2 अंक लेने हैं दोस्तों। आप चाहें तो 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, आपकी इच्छा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 अंक से अपना काम बन जाएगा, तब हम आगे संख्या और क्यों लें, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया कि हमें क्या बताना है कि 0.71 से 0.81 के मध्य 3 अप्रीमेय संख्या बतानी है। हमें 3 अप्रीमेय संख्या बतानी है, लेकिन वो किन किन के मध्य होनी चाहिए, वो 0.71 के मध्य होने चाहिए और 0.81 के मध्य होना चाहिए। इनको सोल्व करने का मीन्स यही है कि ये मान है वो पॉइंट के अंदर कहाँ पे, हम ये चेक कर रहे थे, ये मान है वो पॉइंट के अंदर कहाँ पे, ये आपका 71 से मान बड़ा है, ठीक है। ये मान कहाँ तक है, ये आपका मान 81 से कुछ बड़ा मान है, ठीक है। तो हमें इन दोनों के मध्य क्या करनी है, 3 अप्रीमेय संख्या बतानी है। तो अप्रीमेय संख्या 71 से बड़ी कौन सी है, 71 से बाद में कौन आता है, 72 आता है, 0.72 लिख दिया। अप्रीमेय संख्या लिख रहे हो तो अंक रिपीट नहीं हो गए, तो पहले हमने 0 लगा दिया, फिर हमने क्या किया, 72 डबल 0 लगा दिया, फिर हमने क्या किया, 72 ट्रिपल 0 लगा दिया, फिर हमने क्या किया, 72 4 0 लगा दिया। इस प्रकार ये चलता रहेगा। 72 के बाद में आपका नंबर कितना आता है, 73 आता है, तो हमने क्या किया, 1 0 लगा दिया, 73 2 0 लगा दिया, 73 के बाद में हमने 3 0 लगा दिया, 73 के बाद में 4 0 लगा दिया, ये चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आपका कितना आता है, 74 आता है, तो हमने 74 के बाद में 1 0 लगा दिया, फिर 2 0, फिर आपका 3 0, फिर आपका 4 0 लगा दिया, ठीक है। ये अनंत तक चलता रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे 75 आता है, ठीक है, 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर आपका 76 आता है, ठीक है, 1 0 2 0 3 0, ये अनंत तक चलता रहेगा। आपको कितनी बोला गया, 3 ही परिमेय बोला गया, तो हमने कितने लिख दी, 5 लिख दी। आप और चाहे तो और लिख सकते हैं। बोला कितने का गया, 3 का गया। आप कोई भी आप अपने मनपसंद गिन में से 3 अप्रीमेय संख्या लिख सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया अप्रीमेय संख्या आपको कैसे लिखनी है, ठीक है। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 8 था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज एक बार वीडियो को पॉज करके समझ में नहीं आया तो वापस देख लीजिए। लेकिन आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, इस एक्सरसाइज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ संख्याएं दी गई है और उनमें से बताना है कि कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय है, ये आपको बताना है। ये तो दोस्तों अब आप भली बातें समझ गए होंगे कि कौन कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन कौन सी संख्या अपरिमेय होती है, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको 5 संख्याएं दी गई है। ये आपका 7 4 8 4 7 8। नेक्स्ट आपका 1.10। ये दोस्तों आपको 5 9 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको 5 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जो भी आपका रूट के अंदर कोई मान होता है, रूट के अंदर कोई संख्या है और वो क्या हो, अपूर्ण वर्ग हो। अपूर्ण वर्ग का मीन्स उसका कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है। जैसे 23 है, 23 किसी का भी वर्ग नहीं है, 23 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार रूट 2 है,
रूट दो है, किसी का वर्ग नहीं होता है। ये भी क्या है परिमेय संख्या है। 3 है, 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट 4 है, रूट 4 किसका वर्ग है, 2 का है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जब भी ये अपूर्ण वर्ग होगा तब तो आपका अपरिमेय होगा, जब भी ये पूर्ण वर्ग होगा तब आपका क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। इसी प्रकार 225 क्या है, एक वर्ग है, किसका वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। फिर हम बात करते हैं, ये रूट के अंदर थोड़ी एक क्वेश्चन 3 है दोस्तों, ये आपका रूट के अंदर नहीं है, ये गलती से रूट लगाया था। ठीक है, ये क्या है, दशमलव प्रसार आपको दिया गया है, लेकिन दशमलव प्रसार किस प्रकार का, ये आपका शांत है। शांत दशमलव प्रसार जब भी होता है तब वो हमेशा क्या होती है, आपकी संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें बहुत काम में आती हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये आपका क्या दिया गया है, 7.478 की आवृत्ति दी गई है। 478 ये चलता ही रहेगा, इसकी आवृत्ति है। जब भी आवृत्ति होती है तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये भी हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपको ये अपरिमेय संख्या, ये तो आप देखते बता सकते हैं, अभी इसका मैंने आपको बताया था कि आपको अपरिमेय संख्या कैसे लिखनी है, आप ये देख लीजिए। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये लीजिए अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई नोट करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो 1.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम जो 1.4 एक्सरसाइज है या उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको जानना जरूरी है, जो उस एक्सरसाइज में काम आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो कर लेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगती है, आप हमें फीडबैक है वो जरूर देना। मुझे उम्मीद रहेगी कि क्लास आपको पसंद आएगी, आपके लिए हेल्प रही होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी आप जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।